रहने दो रहने दो। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखां विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डबल आवाज किसकी आई थी? ठीक है। तो हमने पिछले सप्ताह में कहाँ तक चर्चा करी थी? गृहस्थ आश्रम यशस्वी होने की कुंजी, ये पढ़ लिया था। ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि ये आवाज किसकी आ रही है? डबल आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज खुली है तुम्हारी में? नहीं, आवाज नहीं खुली। नहीं 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 खुली तुम्हारी आवाज, पता नहीं। ठीक है तो अच्छा, इसमें से आ रही थी पावर ऑफ करके शायद, कुछ है ना। हाँ हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम में यशस्वी होने की कुंजी। ये भी पढ़ लिया था शायद, नहीं पढ़ा था। इसको पढ़ ले, इसके बाद संस्कार आएंगे। और ये लास्ट है। हाँ, पत्नी का सारा हो गया था, पति का भी कर्तव्य सारे हो गए थे। और उसके बाद संस्कार। तो वैसे तो संस्कार 50 होते हैं, लेकिन मुख्यतः संस्कार 10 बताए गए हैं, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बताए हैं अपने शास्त्र में, मतलब उन्होंने लिखा है। तो 10 संस्कार होते हैं, तो उनके बारे में चलेगा खाली। उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा, यानी अपना वैष्णव एटिकेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लो भले ही हमें वैष्णव एटिकेट 1% भी नहीं आया, पर ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें मान लो 1% भी नहीं आ पाया अंदर, वैसे 1-2% तो आ गया होगा। इतना तो आ गया होगा, मेहमान आएंगे तो इसकी हाँ सेवा करनी है, सुना था। इतना तो पता चल गया होगा ना। आया नहीं अभी भी? आज गुस्सा जाती है। हाँ वही तो कह रहे हैं, तो वैष्णव एटिकेट तो खत्म हो गया और वैष्णव एटिकेट आया नहीं अपने अंदर, ये कहने का मतलब है सबसे। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ देते हैं खाली। गृहस्थ आश्रम में सस्य होने की कुंजी। पति पत्नी के बीच का आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु यदि यह आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति होगी तो दोनों ही कृष्ण भावनावित होंगे तथा पारिवारिक जीवन सफल होगा। श्रीमद् भागवतम 3:31-42। देखो, आकर्षण तो स्वाभाविक है ही पति पत्नी के बीच में, लेकिन ये अगर आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति होगी ना, श्री कृष्ण के प्रति होगी आसक्ति, तो फिर दोनों कृष्ण भावनावित माने जाएंगे। और ये अगर आसक्ति अपने लिए होगी तो फिर कृष्ण भावनावित नहीं माने जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम में, कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। इच्छाएं भरी पड़ी हैं,
हमारे अंदर इच्छाएं भरी पड़ी, एक के बाद एक के बाद एक इच्छा आती रहती है ना, तो इच्छाएं को खत्म नहीं कर सकते। हमें खाली इच्छाओं को बदलना है, इच्छाओं को मोड़ना है, इच्छाओं की दिशा मोड़ना है, क्योंकि खाली कर ही नहीं सकते इच्छाओं को। बिना इच्छा के तुम एक मिनट नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ इच्छा आती रहते, चलो पानी पी लेते हैं, चलो अब ये कर लेते हैं, चलो अब यहाँ लेट जाते हैं, हर टाइम डिजायर 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 आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो बस वो डिजायर बदलना है कि चलो अब कृष्ण को देख लेते हैं, कृष्ण का भोग बना देते हैं, ठीक है ना, मतलब अब कृष्ण के लिए ये करते हैं। तो बस डिजायर बदलनी, क्योंकि डिजायर कभी खाली नहीं हो सकती, हम डिजायर से भरे पड़े हैं, इच्छाओं से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी आसक्ति कृष्ण भावनावित होनी चाहिए, तो पारिवारिक जीवन होगा वो सफल होगा, क्योंकि कृष्ण जब केंद्र में आ जाते हैं तो सारी चीज फिर गुड एंड वेल हो जाती है, ठीक है। और जब केंद्र में हम रहते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण पारिवारिक जीवन के केंद्र होने चाहिए, देखो बता रहे हैं ना अगली लाइन में। क्वेश्चन नहीं आया, हाँ तो गया। पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए गृहस्थ आश्रम में संबंध बनाकर रहें। गृहस्थ आश्रम में अगर जाना है तो पति पत्नी कृष्ण की सेवा के लिए। गृहस्थ अपने जीवन में गृहस्थ अपने जीवन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री अद्वैत प्रभु, शिवानंद सेन, श्रीवास पंडित, रामानंद राय, पुंडरीक विद्यानिधि का आ, निधि आदि का आदर्श स्थापित कर सकते हैं। जैसे अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, शिवानंद सेन गृहस्थ थे, श्रीवास पंडित गृहस्थ थे, रामानंद राय, पौंडरीक, विद्यानिधि, ये सब गृहस्थ थे। तो किस तरीके से भगवान की सेवा करते थे, इनका हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं, इनका आदर्श ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुंजी थी कुछ, कुंजी समझते हैं कुंजी, छोटी सी कुंजी, हाँ कुंजी। ये कुंजी वर्ड भी यहीं से उठाया क्या इन लोगों ने, हैं? सब संस्कृत से ही उठाए हैं। देखो संस्कार, तो ये संस्कार हमें पढ़ने हैं। संस्कार मतलब है कि हर व्यक्ति पूरे जगत में जन्म लेते ही शूद्र होता है। तो एक श्लोक है, संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण की विधि, मतलब संस्कारों से क्या हमारा शुद्धिकरण होता है। कहते हैं कि मुंडन संस्कार होता है, नाम नाम संस्कार होता है, नाम आदि दिया जाता है। तो ये संस्कार, इनसे क्या होता है, हमारी शुद्धि होती है, क्योंकि हम शूद्र हैं, मतलब गंदी जगह से आए हैं एक तरीके से, तो शूद्र ही माने जाते। तो कह रहे हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवे ध्वजा। तो संस्कार होते हैं उससे हम द्विज बनते हैं। जैसे ब्राह्मण दीक्षा ये संस्कार है, द्विज बन गए। जो होता है ना किसी का हवन आगे कराते हैं किसी के लिए, तो वो संस्कार होता है कि अब वो ना उसे अगली एक वो दी जा रही है। द्विज मतलब कि अब शूद्र से मतलब ऊपर उठाया जा रहा है, उसको शुद्धिकरण की जा रही है। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण आए थे, भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो उनका भी नाम संस्करण वगैरह मनाया गया था, उनके भी जात संस्कार हुआ था, जात जात संस्कार, नाल वगैरह काटी गई थी, सब हुआ था। तो भगवान आते हैं, कहते मतलब सिखाते हैं ये सारा कुछ करना चाहिए। तो हम इसी को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो 10 संस्कार हैं, 10 संस्कार के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो जन्म से प्रत्येक मनुष्य शुद्र होता है। क्यों शुद्र होता है? गंध में से आता है और उसे कुछ नहीं पता होता अपने बारे में। शूद्र मतलब कि बिल्कुल डामाडोल, जीरो, कुछ पता नहीं, तो इसलिए शूद्र माना जाता है। जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है, परंतु संस्कार से वह द्विज या ब्राह्मण बनता है। संस्कार से, जैसे ब्राह्मण दीक्षा होती है तब भी ध्वज बनते हैं, मतलब ध्वज मतलब दूसरा जन्म फिर से बनता है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार कुल 38 संस्कार होते हैं। कुछ लोगों के मत अनुसार इसमें 16 प्रमुख हैं, तो कुछ के मतानुसार 10 प्रमुख। मैं 50 था, 50 नहीं है, 38 है, नहीं सॉरी 48 है। 48 संस्कार होते हैं, लेकिन कुछ मतों के अनुसार 16 प्रमुख हैं, कोई कहते नहीं 10 प्रमुख है, मतलब मेन। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन 10 प्रमुख है। तो कुछ के मतानुसार 10 संस्कार प्रमुख हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैष्णवों के लिए आवश्यक 10 संस्कारों के विषय में सतक्रिया सर दीपिका नामक पुस्तक में लिखा है, तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मतानुसार वैष्णवों के लिए एकमात्र अधिकृत पुस्तक है। तो यानी अगर संस्कार के बारे में पढ़ना है तो ये सतक्रिया सर दीपिका नाम की पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा है, मतलब। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन थे, कौन बताएगा? हाँ हाँ, छह गोस्वामी में कौन थे, मतलब क्या उनका कुछ पता है? हाँ हाँ हाँ, जो बालक होते हैं वहां पे, हाँ हाँ। जो कि उसमें गंगा नदी में जाते हैं, तो वहां से ऐसे आचमन करते हैं ना, ऐसे करके, तो उनके हाथ में क्या आ जाता है? शालिग्राम। 9 शालिग्राम आ जाती हैं। कहते हैं ये क्या है, ये फिर से करते हैं फिर आ जाती है, तो कहते हैं भगवान की यही है कि मैं 9 की सेवा करूं। और उसके बाद उनकी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अब दूसरों को देखते हैं ना कि उनके पास तो गोल मटोल है, लेकिन दूसरों के पास तो सही है, सब कुछ है, हाथ है, पैर है।
हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा नेट में इशू हो गया था। अभी हम शुरू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, आवाज आ रही है ना सबको ठीक ठाक? हाँ। हाँ ठीक है। तो मैं कहाँ पे था? तो दूसरों के वो देख रहे थे कि हाथ हैं पैर हैं सब कुछ है, तो उनका भी भाव हुआ कि मैं भी वस्त्र पहनाता, मैं भी श्रृंगार करता, मैं भी सब कुछ करता। क्योंकि अब गोल मटोल में सही से हो नहीं पाता ना, लेकिन फिर भी गोल मटोल में बना देते हैं, देखा ना वो शालिग्राम बढ़िया ऐसे आंख बना देते, सब बना देते हैं, सुंदर लगते हैं। तो फिर भगवान फिर आते हैं कि चलो कोई नहीं, तो सारे जो भी शालिग्राम थे सब मिलके स्वरूप ले लेते हैं, जिनको विग्रह का नाम क्या है? राधा रमन। राधा रमन ही है ना? राधा मदन नहीं, राधा रमन ही तो है। जहाँ तुम्हारा फोन चोरी हुआ था। हाँ वो कौन सा था बताओ, अब तो याद आ गया। अरे जो सांवले हैं और ऐसे करके हैं, तो राधा रमन ही है ना वो। है। हाँ। तो राधा रमन है, तो वो तीन उनके विग्रह हैं, मतलब उसमें एक पैर मतलब के और है, छाती तक कोई और है, मुख से कोई और है। मतलब तीनों जो अपने प्रमुख है ना, वो तीनों उसमें अंदर है। मतलब इसलिए कहता है राधा रमन का दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें उनके दर्शन कर लिए तो तीन हो जाते हैं, जैसे गोपीनाथ का हो जाता है। और गोपीनाथ, और एक और है, राधा रमन हो गए, गोपीनाथ, और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। ऐसे करके तीन है, तो वो तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है। तो ये बहुत इन्होंने प्रचार किया, काफी शास्त्र लिखे। फोन चोरी हुआ, गए नहीं थे? अरे गए नहीं, इतनी बार गए तो हैं, गए वहां पे। वो वाला है कि जहाँ पे अपन एक बार जा रहे थे, तो उसमें वो रेड लाइट जल रही थी कि अभी दर्शन बंद है। वही है। वो मंदिर मंदिर बंद थे ना, लाइट जल जाती ना, येलो लाइट मतलब ग्रीन लाइट होती थी हाँ खुले हैं, और जब रेड जल जाती है तो बंद है दर्शन। बाहर से पता चलता है। बिल्कुल लिख लेनी चाहिए, देखो छह गोस्वामी के छह मंदिर हैं, जो उन छह मंदिरों में तो जाना ही जाना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी का कौन सा मंदिर है? अब चलो बात वृंदावन की खुली रही है तो बताओ। सनातन गोस्वामी ने कौन सा मंदिर स्थापित किया था, कौन से मतलब विग्रह स्थापित करे थे, और कहाँ करे थे? कुतुब मीनार जैसा कुछ देखा है बड़ा बड़ा सा वहां पे, लाल लाल कलर का? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गाड़ी फंस गई थी, वो सनातन गोस्वामी के। गए तो हैं। क्यों गए, क्यों नहीं गए हैं उसमें? सनातन गोस्वामी के वो। और राधा दामोदर, ये शायद जीव गोस्वामी के, जीव या रूप गोस्वामी के। तो इस तरीके से है। ठीक है, अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जन्म से हम सब शूद्र हैं, तो इसलिए संस्कार होना बहुत जरूरी है द्विज ब्राह्मण के लिए। तो लिखा है, ये तो पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अब संस्कार के लाभ क्या है, मतलब हमें संस्कार क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है संस्कार के? तो लाभ सुनिए, कि हम सब कलयुग में लाभ चाहते हैं, लाभ मिलना चाहिए हर चीज का, है ना। संस्कार करने से वर्णाश्रम धर्म को पुनर्स्थापित किया जाता है। संस्कारों के अभाव में समाज में उत्पात हो सकता है। अगर मान लो संस्कार ही नहीं है, किसी के संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, तो उत्पात तो होगा ही फिर। तो इसलिए कह रहे जरूरी है। भागवत धर्म में बताए गए वैष्णव वेदांत के सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है, जिससे भागवत धर्म को असंख्य लोगों द्वारा स्वीकार किया जा सके। संस्कार द्वारा प्रत्येक जीव का प्राथमिक स्तर पर शुद्धिकरण हो सकता है, जिससे मनुष्य भक्ति मार्ग में अधिक प्रगति कर सकता है। वर्तमान कलयुग में भी संस्कार की प्रक्रिया के द्वारा उत्तम संतति को जन्म दिया जा सकता है। इस प्रकार वर्ण संकरों की संख्या कम होकर भगवत धर्म के प्रचार में सहायता हो सकती है। प्रत्येक संस्कार के आचरण में युग धर्म हरि नाम संकीर्तन अपरिहार्य है। देखो अगर शुद्धिकरण होगा, संस्कार होगा, तो क्या फिर अच्छी संतान होगी, अच्छी संतान होगी तो फिर वर्णाश्रम स्थापना होगी, वो चलेंगे उस हिसाब से। नहीं तो फिर कलयुग में वर्ण संकर हो जाएंगे। ठीक है। सब शूद्र होंगे तो वर्ण संकर हो जाएंगे, इसलिए लाभ है। हाँ। अब देखो आगे बता रहे हैं, संस्कार के द्वारा पति पत्नी बच्चे माता पिता मित्र परिवार गुरु भाई बहन गुरु शिष्य मनुष्य देवता, इनके संबंधों में पवित्रता आती है। जब संस्कार होता है तो पति पत्नी के संबंध में, बच्चे माता पिता परिवार, इन सब में क्या पवित्रता आती है। मान लो कि जब मुंडन संस्कार होता है, नाम संस्कार होता है, फिर जब वो दीक्षा लेता है ना, तो ब्राह्मण दीक्षा लेता है, तब जो द्विज ब्राह्मण संस्कार होता है, तो उससे फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एक तरह से दूसरा जन्म होता है उसका। इसके अलावा इसके अलावा दृश्य तथा अदृश्य दुष्ट शक्तियों का प्रभाव नष्ट होता है, तथा ऋषि देवता एवं साक्षात परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो कितना जरूरी है देखो, जो
दृश्य है नेगेटिव शक्तियां, और जो अदृश्य हैं दिखाई नहीं देती वो भी, इन सब का प्रभाव नष्ट हो जाता है। और इन सब का प्रभाव तो रेकी से भी नष्ट हो जाता है। आज मैं क्लास 2 घंटे बैठा था, रेकी से तो होता ही होता है, लेकिन आज उन्होंने बताया था एंजल। हाँ एंजल। एंजल एक तो वो थी ना, पहली कौन सी थी? हाँ रिफाइल थी एक और, जिसमें वो लॉर्ड विष्णु थे जो, अ, हाँ रिकॉर्डिंग होगी। तो इससे जो क्या है ना, हमारे अंदर निगेटिव जो भी निगेटिव एनर्जी वगैरह होती है वो भगा सकते हैं। किसी का भी स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, जैसे रैकी से भी हीलिंग कर सकते हैं, इससे भी एंजल से भी कर सकते हैं। तो इसका कोर्स है 6 महीने का, यानी हर संडे क्लास होगी, तब 6 महीने में सीख पाओगे। तो अभी तो फर्स्ट हुआ था मेरा, अब नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे तो खैर वहीं बैठ जाएंगे, वहीं पे क्लास में सामने में ही खोल के, तो वहाँ हो जाएगा। लेकिन वही टाइम बहुत लगता है, बैठना पड़ता है, कम से कम 15-15 मिनट की 3 होती है तो 45 मिनट, बाकी फिर वो समझाते हैं 10-10 मिनट। हाँ वो रत्नेश प्रभु जी है ना, जो ईस्ट मतलब जो बताते हैं, वो अपने जूम पे होते हैं। ठीक है, ओके, हम आगे पढ़ते हैं। सामान्य रूप से संस्कार विधि में गणेश, नवग्रह, नवग्रह, दुर्गा, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं की पूजा की जाती है। जब संस्कार विधि होती है ना यहाँ पे, तो बता रहे हैं कि सामान्य लोग मतलब इन लोगों की मतलब पूजा करते हैं, जब संस्कार होते हैं गणेश, नवग्रह, दुर्गा, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं। परंतु श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत ग्रंथ में इन सभी देवी देवताओं की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की पूजा करने की विधि बताई। अगर कोई संस्कार कर रहे हैं, जैसे अब संस्कार द्विज संस्कार होता है इस्कॉन में, तो हवन वगैरह होता है, तो उसमें किसकी होती है? विष्णु की होती है। और उनमें देवी देवताओं का इतना वो नहीं होता, कृष्ण ही सेंटर में होते हैं, मतलब विष्णु होते हैं। तो उससे होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इससे प्रत्येक संस्कार के माध्यम से केवल कृष्ण भावनावित का विकास होने में सहायता मिलती है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के कथानुसार 10 प्रमुख संस्कार निम्नलिखित हैं। तो अब उनके आ गए संस्कारों के नाम। हाँ, एक संस्कार विवाह भी है, विवाह भी एक संस्कार होता है, मतलब यज्ञ वगैरह हो रहा है ना, देखो जो भी यज्ञ वगैरह होता है वो संस्कार माना जाता है फिर एक। तो विवाह में यज्ञ वगैरह होता है। अब ये संस्कार होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वही है कि पंडित अगर सही मिल जाए तो ही तो मंत्र पता चले कुछ और पढ़ रहा है। पंडित तो ये सोच रहे, देखो जो सामने बैठे सब मूर्ख हैं उनके हिसाब से, तो उन्हें क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ। यार हम भी अगर मंगलाचरण बोल देना, जो जानते नहीं वो, अरे बहुत संस्कृत जानते हो, मंगलाचरण बोलने से ही, क्योंकि मंगलाचरण तो संस्कृत में है। अब सुना दिया मान लो कि अच्छा तुम बड़ा पंडित एक ऐसे श्लोक सुना दो ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, अरे लगेगा ना एकदम। अब कोई नए लोगों को तो लगेगा ही ना, ज्ञानांजन शलाकया चक्ष विमिलितं तेन, जिसमें जैसे जैसे भी है, तो इतना पावरफुल है। तो विवाह भूल नहीं गया, रोज तो बोलता हूँ। अच्छा बोल ही दो। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरु इमिलित चक्षुरु इमितम तेना तस्मै गुरुदेव। ओ यार तो याद है। ठीक है ठीक है, याद है। वो जब किसी सामने सुनाओ ना तो फिर भूल जाता है, प्रभु जी बोले ना मंगलम सुनाओ, ऐसे टाइम पे भूल जाएंगे। हाँ हाँ, वो डांट देते हैं, वो डांट देते हैं, वो बहुत स्टिक हैं। आज मुझसे लग रहा है वृंदा विपिन, दादाजी को ले जाओ, दादाजी को ले जाओ, दादाजी नहीं, आपको सीखना है आप सीखिए, दादाजी नहीं। हम डांटने में ये मत समझना कि हम अब सॉफ्ट हो गए, हम कठोर हैं वैसे के वैसे ही। हम बिल्कुल वैसे ही कठोर हैं, होना भी चाहिए, कठोर होंगे तो लोग समझेंगे, तभी तो लोग बैठे जाते हैं भीगी बिल्ली की तरह सब। नहीं वो सिखा रहे हैं ना उसमें, जैसे हीलिंग कर सकते हैं, मैंने गलती पहले यहाँ बैठ के ना, जब उन्हें स्टार्ट करी तो पापा को साइड में बिठा लेते, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो कुछ भी उपस्थित है, जो लोग देख रहे हैं, किन की हीलिंग कर रहे हैं? 81 लोग हैं जो कि मेरे संपर्क में हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, और जो है सामने उन सबकी हीलिंग कर रहे हैं। तो अगली बार होगी ना तो ऐसे मैं करूंगा, तो उनको साइड में बिठा लूं पापा की, थोड़ी प्रोफाइल दिख जाए बाद में, तो प्रभु जी फिर कुछ नहीं कहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि उसमें करना भी तो है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो वो पापा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगी, क्योंकि उससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो तो खत्म होती है, दूर होती है। हाँ मैं ऊपर कर रहा था तो, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में प्राण वायु है, तो प्राण वायु जहाँ की खराब हो जाती है ना, वहीं पे जो बाद रोग बोलते हैं ना, वो हो जाता है, मतलब कि पैरालाइज तरीके से। तो क्योंकि वायु प्राण वायु नहीं, और प्राण वायु जब ठीक होगी तो वो चलने लगेगी, तो वो खून वून सब चलने लगेगा, इस तरीके से, तो उसी से होता है। मतलब अगर शास्त्र के लेवल से देखा तो प्राण वायु है, लेकिन साइंटिस्ट के साथ देखा है तो वो बोले खून नस बंद हो गई, खून बंद हो गया, ये हो गया ना, नस ब्लॉक हो गई वो, और उनके हिसाब से क्या प्राण वायु चलती है उसमें, शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, हम विवाह का करते हैं चर्चा। विवाह शब्द का अर्थ है उद्धार। अब मुझे बताओ उद्धार शब्द क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? उद्धार, पालन पोषण, पैदा होंगे,
हम्म। हाँ, तभी तो उद्धार करोगे ना, कृष्ण महाराज नहीं बनाया तो। और तुमको विवाह माना जाएगा वो। फिर वो ये वो अपनी इंद्र तृप्ति है वो खाली बस। तो कह रहे हैं विवाह शब्द का अर्थ है उद्धार, यानी पालन पोषण करना। क्योंकि हम विवाह कर रहे हैं मतलब एक दूसरे का पालन पोषण करेंगे कैसे, कि हम आगे कृष्ण बना भी तो आगे ले जाएंगे तो आगे चलो उद्धार होगा। तो इसलिए कह रहे हैं। तो इस संस्कार के प्रभाव से मनुष्य वैवाहिक जीवन के ध्येय को जान सकता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का अज्ञान से उद्धार कर सकता है। अज्ञान, अज्ञान क्या है? मैं इस जगत का हूँ, ये मेरा शरीर है, ये सारे जो है मेरे रिलेटिव हैं, ऐसा करके ये सब चीजें मेरे भोगने के लिए हैं, तो ये अज्ञान है। तो बता रहे हैं उस अज्ञान से उद्धार करने के लिए। इस संस्कार में कन्यादान, पाणी ग्रहण और अश्माकरण, सप्तपदी ऐसी अनेक विधियों का समावेश होता है। तो कन्यादान भी होता है ना शादी में, और पाणी ग्रहण होता है। कब होता है पाणी ग्रहण? पाणी ग्रहण किसको कहते हैं? पाणी ग्रहण क्या होता है बताओ? पानी पिलाते हैं। पाणी ग्रह, पानी कहाँ लिखा है? पानी लिखा है, पानी। पाणी ग्रह। चल एक बार जूम से भी पूछ लिया जाए, पाणी ग्रह का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, पैर धोए जाते हैं ना, उसको पाणी ग्रह बोलते हैं। वो नहीं है, और नहीं बताओ पता। क्या है? पाणी ग्रह मतलब होता है, पाणी ग्रह कराया जाता है। पाणी ग्रह एक बार कथा नहीं सुनी थी उनकी? जो कौन थे जो अ, जो क्या नाम है, जो शुक्राचार्य की लड़की थी, देवयानी, और एक और थी। तो वो कहते हैं ना, वो कुएं से निकालते हैं, तो वो क्या कहती है, अब तो मेरा पाणी ग्रह हो गया, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। पाणी ग्रह मतलब हाथ से पकड़ के उठाया। पाणी ग्रह मतलब हाथ हाथ रखवाते हैं ना ऐसे, तो उसको मतलब हाथ में हाथ सौंपते, देखो आज से हमारी बेटी आपकी है, ऐसे हाथ का मतलब रखे मतलब सौंप देते हैं, तो पाणी ग्रह उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कन्यादान होता है, पाणी ग्रह होता है, आत्माक्रमण ये मुझको भी नहीं पता क्या है आत्माक्रमण। और सप्तदी नहीं पता, सप्तदी तो 7 फेरे होते होंगे आई थिंक, गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं है, मैं खाली अपना मतलब कि अनुमान नहीं। सप्तपदी, सप्तपदी मतलब पद माने चलना, सप्त मतलब 7, तो वही लग रहा है मुझे। ऐसी अनेक विधियों का समावेश होता है, क्योंकि शादी के अंदर ये चीजें होती हैं। अब मान लो कि शादी में पाणी ग्रहण नहीं करवाया, कन्यादान नहीं किसी ने करा, और ये अश्माक्रमण क्या है समझ में आ रहा है, सप्तपदी नहीं कराई, तो शादी मानी जाएगी? तो शादी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट संस्कार है गर्भाधान संस्कार। शादी के बाद क्या आता है? गर्भाधान संस्कार ही आता है। तो जीव के शुद्धिकरण की विधि का आरंभ उसके जन्म से पूर्व ही होता है, और इन विधियों में से सर्वप्रथम विधि है गर्भाधान। सबसे पहले गर्भाधान विधि आती है, इसको भी संस्कार कहते हैं, मतलब फर्स्ट संस्कार हो गया। गर्भाधान द्वारा स्त्री पुरुष के संयोग का शुद्धिकरण होता है। यह संस्कार बुद्धिमान, पुण्यशील तथा गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए है। श्रील प्रभुपाद जी की कथा अनुसार गर्भाधान संस्कार के पहले पति पत्नी को हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला करनी चाहिए। 50 माला करनी चाहिए। अब चलो जिसका मौका निकल गया वो तो निकल गया, अब जिसका मौका रह गया वो 25-50 माला कर सकता है। और 50 माला करेगा तो भक्ति होगा फिर। तो हरे कृष्ण महामंत्र 50 माला जप करना चाहिए, तथा विविध सेवा द्वारा जितना संभव हो उतना अधिक कृष्ण भावनायुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि हिस ग्रेस अमोघले जी से ही बताते हैं इस पे, कि आजकल लंपट लोग क्यों पैदा होते हैं। अब मान लो वो डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, अब उसमें देख रहे हैं जानवर की, और फिर जब हुआ तो वो जानवर जैसा ही निकला, और निकला तो करे ये कैसे हो गया? हाँ तुमने देखा था ना, यही तो देखा था, यही इंस्टॉल किया था तो यही तो होगा। अब या फिर कोई ज्यादा बॉलीवुड की मूवी ज्यादा देखते हैं, शाहरुख खान ये वो, तो फिर वही लंपट हीरो निकलेगा। तो इसीलिए ये कब बताया था? ये अब बताया था कि जब भीम और जरासंध का युद्ध हो रहा था, तो जरासंध ने ऐसी चिंगाड़ करी थी कि वहां पे जो गर्भवती महिला थी उनका गर्भपात हो गया था। तो यानी महिलाओं को ऐसी चीज नहीं देखनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई वाली, मतलब ये सब। उसे भक्ति भाव, भजन, भगवान की लीलाएं, ये सब पढ़नी चाहिए। और सबसे बेस्ट है कृष्णा बुक। कृष्णा बुक अगर एक चैप्टर एक दिन पढ़ेंगे तो 30 चैप्टर 3 महीने, मतलब 30 दिन, यानी 3 महीने में खत्म कर लोगे तुम। तो गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? कृष्णा बुक लो और 3 महीने तक वो पढ़ो, और फिर देखो कृष्ण का ये लीला करेगा, मतलब कृष्ण 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 ही होंगे फिर। अब सबसे बेस्ट है कृष्णा बुक पढ़ना, क्योंकि एकदम अच्छे से लीला दी है ना उसमें। और लीला क्या है, लीला पढ़ने में बोर भी नहीं होंगे ना। अभी गीता पकड़ा दो कि, और या फिर भागवत कैंटो का ये थर्ड कैंटो पकड़ा दो, सांख्य योग, पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं सांख्य योग में।
सांख्योग को अगर मेन समझा जाए ना, हम बता रहे हैं कि सांख्योग 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 ये है कि सांख्योग में बताता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मतलब वो स्थान कहाँ है जहाँ पहुंचना है, ये है। फिर वहां पहुंचना कैसे है, वो भक्ति योग से पहुंचना है, लेकिन पता कैसे चले कि हमें करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। मतलब जैसे कि तुलसी है, तुलसी माता है, तुलसी देवी है, तो तुलसी देवी की जड़ को देखना कि हाँ यहाँ पानी डालना है, इसको सांख्योग बोलते हैं। पानी देना, उसको भक्ति योग बोलते हैं, लेकिन पता चलना कि हाँ जड़ ये है और यहाँ देना है पानी, इसको सांख्योग बोलते हैं। तो पूरा सांख्योग का मतलब यही है, पता चल जाता है कि जड़ ये, जड़ कृष्ण है, इनकी भक्ति करनी है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ। इस संस्कार में स्थान काल परिस्थिति की योग्यता अयोग्यता का विचार करना आवश्यक है। हाँ, इसमें पुंसवन नामक पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य की जाने वाली विधि का समावेश है। पुंसवन नामक पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य, ये मुझे नहीं पता क्या है। तो कह रहे हैं इसमें स्थान काल देखना चाहिए, समय क्या चल रहा है, और काल, काल मतलब समय क्या चल रहा है, स्थान क्या है, परिस्थिति क्या है, योग्यता अयोग्यता, इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, आगे क्या है, सीमांतो नयन संस्कार, अब ये पता नहीं कौन संस्कार है, सीमांतो नयन संस्कार, पढ़ते हैं इसको। गर्भवती स्त्री को मानसिक रूप से शांत तथा सुखी रहने के लिए यह संस्कार किया जाता है। अच्छा, इसके द्वारा गर्भवती स्त्री के मन को विचलित करने वाली सभी दुष्ट शक्तियों को दूर किया जाता है। अच्छा, ये जो संस्कार होता है इससे ना, जो भी दुष्ट शक्तियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। इसके साथ ही बच्चे को शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। यह संस्कार चौथे, छठे अथवा आठवें महीने में किया जाता है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद चौथे या छठे या आठवें महीने में ये संस्कार किया जाता है। हमने तो नाम भी नहीं सुना हुआ इस संस्कार का, करना तो दूर। पहला संस्कार विवाह हो गया, दूसरा संस्कार गर्भधारण मतलब बच्चा मतलब पैदा हो गया, और उसके बाद तीसरा संस्कार क्या है ये, कि जब वो आठ छठे महीने का हो जाए तो फिर ये करना चाहिए। इस संस्कार में बता रहे हैं क्या होता है, इस संस्कार में पति एक विशेष प्राणी के बालों से पत्नी के मस्तक पर स्थित मांग, जिसमें स्त्रियां सिंदूर सजाती हैं, को स्पर्श करता है। इस बाल का प्रयोग करने का कारण यह है कि अन्य किसी प्राणी के बालों की अपेक्षा यह बाल सबसे अधिक लंबा है। इससे वह वैश्विक वैश्विक शक्ति ग्रहण करके स्त्री को दे सकता है, तथा स्त्री वह शक्ति बच्चे को देती है। इसमें शोषणी होम नामक विधि से जो बच्चे के सुलभ आसन जन्म के लिए की जाती है। ये तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने करा होगा, सुना भी नहीं होगा, करना तो छोड़ो। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है वो तो सुना होगा। जात कर्म संस्कार, ये तो पता ही है ना, नाल काटना। तो नाल तो पहले ही कटी हुई, छठे महीने में नाल तो पहले ही कट गई होगी। संस्कार मतलब आगे पीछे दे रहे हैं हम इस। अच्छा, तब का है। हाँ, आई नो, मतलब पैदा होने के बाद, जैसे छठवें महीने का, आठ चौथे महीने का है। अच्छा, अंदर की बात है। जात कर्म संस्कार, इस संस्कार को मेधानज मेधानज संस्कार भी कहा जाता है, तथा बच्चे को अच्छी बुद्धि प्राप्त हो इस हेतु यह संस्कार किया जाता है। तो बच्चे के जन्म के पश्चात यह बाल काटने के पूर्व यह विधि की जाती है। इस विधि में निष्क्रामण अर्थात बालक का इस संसार से जब सर्वप्रथम संपर्क होता है, उस समय उस संपर्क का शुद्धिकरण करने के लिए संस्कार किया जाता है। तो देखो, आप समझ आ रहा है कि संस्कार से शुद्धिकरण हो रहा है, धीरे धीरे शुद्धि शुद्धि हो रही है ना। पहले तो मालाएं करी तो अच्छा आएगा बालक, ठीक है, फिर क्या है वो करें तो शक्ति नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, फिर और करेगा तो इससे क्या है कि बालक और संस्कार, मतलब सर्वप्रथम संसार में आ रहा है ना वो, उस टाइम पे नाल कट रहा है, तो संसार से संपर्क हो रहा है, तो ऐसा नहीं माया में तुरंत ही कूद जाए, तो उससे बचाने के लिए तो ये शुद्धिकरण सारे संस्कार हैं। तो ये संस्कार हमें करने चाहिए, और इसमें लास्ट में एक मरने वाला संस्कार भी आएगा, देह संस्कार भी आएगा, वो भी आएगा, पूरे आएंगे। इसके बाद है नामकरण संस्कार। तो इसके बाद है नामकरण संस्कार करना चाहिए। तो नामकरण संस्कार तो सीधा है, गीता उठाइए, गीता नहीं उठाइए, कोई भी भगवान की जो आरती है ना, आरती लीजिए और आरती में देख लीजिए नाम मिल जाएगा उसमें तुरंत। गौर आरती देख लीजिए, और भगवान की जो विशेष व्यवहारी जो आरती गाई जाती है ना, वो देख लीजिए, उसमें नाम मिल जाएगा। अच्छा, लड़की का भी, लड़के का भी, उसमें नाम ही नाम है सब। और क्या, गौर आरती में तो नाम है ही, गौर आरती में भी नाम है, उसमें भी नाम है, और ग्रंथ में नाम भरे पड़े हैं, ग्रंथों से नाम दिए जाते हैं। उसमें पढ़ोगे नाम मिल जाएगा, संस्कृत पढ़ोगे नाम मिल जाएगा उसमें, इस तरीके से। नामकरण संस्कार हम बस ये और पढ़ेंगे। फिर अन्न प्रशासन संस्कार आएगा। यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार बालक को दिया गया नाम बालक की दुष्ट शक्तियों से रक्षा करता है। देखा, अब कोई दे दिया पिंटू, मोंटू, रॉकी, अब ये रक्षा करेंगे नाम? नहीं, ये नाम क्या उसकी रक्षा करेंगे? लेकिन अगर दिया राम, कृष्णदास, गोपाल, श्याम, तो श्याम श्याम बोलेंगे तो अच्छा करेगा ना, श्याम नाम।
हाँ तो पहले के नाम होते थे, जानते थे, लेकिन अब बीच में। इसलिए यह नाम भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों पर दिया जाना चाहिए। यह संस्कार बालक के जन्म के बाद 10, 11, 12, 10, 11, 12 और 101 क्या लिखा? नहीं, 10, 11, 12 दिन के बाद दिया जाता है ना नाम। कब दिया जाता है नाम? या 2 महीने या 3 महीने बाद दिया जाता है? हाँ तो भाई ये 10, 11, 12 दिन अथवा 1 वर्ष बाद, हाँ 1 वर्ष बाद भी बोल रहे हैं, 1 वर्ष के बाद अथवा पूर्णिमा जैसी शुभ तिथि को दिया जाता है। आप देखो एक चीज इससे सीख गए, पूर्णिमा की तिथि पे दिया जाना चाहिए ना, मतलब अच्छी तिथि होती है। तो इस संस्कार में पौष्टिक कर्म विधि की जाती है जिससे बच्चे को अच्छा आरोग्य प्राप्त, यानी कोई अच्छा संस्कार पंडित हो बढ़िया, उसे लाओ, वो पौष्टिक कर्म करे और फिर नाम नाम वगैरह दे, नाम संस्करण करे, तो उससे फिर क्या है, आरोग्य प्राप्त हो सके। एक और पढ़ लेते हैं, अन्न प्रशासन संस्कार। यह संस्कार बच्चे को अन्न का पहला कौर खिलाने के लिए किया जाता है। अगर पहला कौर यानी 6 महीने या 1 साल जब भी खिलाते हैं, पहला कौर खिलाने के लिए किया जाता है। ये अन्न है ना, लड़ हाँ, लड़के के छठे तथा 8वें महीने में तथा लड़की के 5वें, 7वें अथवा 9वें महीने में यह विधि की जाती है। यानी लड़का है तो छठवें, 8वें महीने में, और लड़की है तो 5वें और 7वें, 9वें महीने में विधि की जाती है। इस प्रसंग में बच्चों को भगवान का अथवा शुद्ध भक्त का महाप्रसाद खिलाया जाता है। किस किस ने महाप्रसाद खिलाया? किसी ने नहीं खिलाया हो ना। इसमें कर्ण भेद अर्थात सोनार से कान छिदवाने की विधि का भी समावेश होता है ना। कान छिदवाने की यह विधि एकादशी के दिन को छोड़कर अन्य किसी भी शुभ दिवस पर दोपहर के समय की जाती है। एकादशी नहीं होनी चाहिए। अब पता ही नहीं होगा, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलो तो ठीक है, मुंडन संस्कार हम अगले हफ्ते करेंगे और अगले हफ्ते इसको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है फिर भी अभी 10 मिनट रह गया ना, वो लिख के आ गया टाइम। मुंडन संस्कार हम अगले हफ्ते करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट संडे, मतलब नेक्स्ट संडे से नेक्स्ट संडे खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या लें संडे संडे के दिन? या तो प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक ले लो या फिर चैतन्य चरितमृत ले लो। आदि मध्य, मतलब उसमें देखो इतना समझा तो नहीं पाऊंगा, पढ़ लेंगे। हैं? प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक कि चैतन्य भागवत उठा लें फिर से। हैं? मैं विष्णु हूँ। ठीक है, प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे खाली, क्योंकि वैसे पढ़ेंगे नहीं, पर इस बहाने पढ़ लेंगे। कुछ ज्यादा व्याख्या तो नहीं हो पाई, पर पढ़ने, क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखा ही ऐसा कि सब समझ में ही आता जाएगा वैसे तो, कि क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि गीता पढ़ रहे हैं तो गीता के ही कोट करे होते हैं स्कूल श्लोक उसमें सारे A to Z। जैसे कि जो स्मॉल बुक है ना, कौन सी है, उसमें पूरा 8 चैप्टर है। पूरे उसमें बुक में चैप्टर में 8 चैप्टर गीता का है, उसी से समझाया है। मृत्यु कौन सा है? मृत्यु के पास, मृत्यु की पराजय। हाँ, मृत्यु की से पराजय ना, कौन सा था जो अभी अभी नीचे पेज चल रहा था अपना? हाँ, बर्थ एंड डेथ, बाय ऑन बर्थ एंड डेथ। हाँ तो उसमें कौन सा दिया है? पूरा गीता के जो दिया है। हाँ हाँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। चैतन्य चरितमृत तो गुरु की आज्ञा से पढ़ना चाहिए। ओके ओके, तो चैतन्य चरितमृत नहीं, चैतन्य चरितमृत वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं। जो शॉर्ट वाली है ना अपनी चैतन्य भागवत, कंडेंस में है, वो पढ़ सकते हैं। और गुरु, रही बात गुरु की बात, तो 5 जन प्रभु से पूछ लूंगा चैतन्य पढ़ सकते हैं, बता देंगे आप पढ़ लो तो होगी गुरु की आज्ञा। चलो ठीक है।